प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए सबसे पहले हम सब हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करें, मास्टर्स को, और उनका आभार प्रकट करते हुए और उनसे प्रार्थना करें कि हमें अपने साथ हमेशा जोड़े रखें। सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन करें, मास्टर्स की ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए सभी हाथ भी जोड़ें और आभार प्रकट करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सारे असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरु, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ध्यानियों को, सभी मास्टर्स को, हमारे आज के गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मास्टर स्वामी श्री तैलंग महाराज जी को, और उनका स्वाध्याय करने के लिए कृष्णा आंटी, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। साथ ही साथ मास्टर्स एक दूसरे का आभार प्रकट करें कि एक दूसरे का साथ मिला, एक दूसरे के साथ, उनकी चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर एक मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब ने हमें दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हमें प्रदान की। इसी तरह हमें प्रदान करते रहे अपना दिव्य ज्ञान, बुद्धि और समझ भी, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते रहे, प्रगतिशील रहे, हम अपनी आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा पूर्ण कर सके। हमारे जीवन में आपने हमें बहुत सारी नियमतों से सजाया है, संवारा है। आगे भी इसी तरह हमें आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। हम हाँ आपसे यही चाहते हैं कि निरंतर हम आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें, आपकी सुरक्षा घेरे के साथ, आपके साथ हम कदम बढ़ाते हुए चल सकें, या आप हमें मार्ग दिखाएं। हम सब जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सकें, और साथ ही साथ अपनी आत्मा की और जीवन की यात्रा पूर्ण करते हुए अलाइन रहे। हम सबके जीवन में आपका साथ, आपकी सुरक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मास्टर्स। हम सब अपने सत्य को जान सके, पहचान सके, सत्य को बोल सके, सत्य का चुनाव कर सके, और सत्य के साथ ही आगे बढ़े। हमारा जीवन बिना शर्त के प्रेम के साथ, करुणा, दया, साथ ही साथ आपके ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ बढ़ता रहे। आपकी कृपा निरंतर हमारे पर बरसती रहे, यही हमारी कामना है। आप उन रास्तों पर हमें ले चलें जो रास्ते अभी भी हमें हमें नहीं दिखते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे लिए अनसुलझे रहस्य हैं, जो अभी भी सुलझे नहीं है, उन्हें सुलझाने का हमने प्रयास किया। आप हमें उनमें आगे बढ़ने की मदद दें कि हम उन अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकें, और साथ ही साथ वो पथ दिखा सकें जिन पथ पर हमें चलना है। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी तरह सभी ध्यानियों का भी जो अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं, इसी तरह बांटते रहिए हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ, और ये निरंतर बढ़ता रहे और सब में जागृति पैदा करता रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, और प्रेम पैदा करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार एवरीवन। और सभी का स्वागत करते हुए आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ेंगे, जो जिसका स्वाध्याय आज हम कृष्णा आंटी के द्वारा आज सुनने वाले हैं। मास्टर्स कृष्णा आंटी नोएडा से हैं, और इनके 3 बच्चे हैं। साथ ही साथ इन्होंने इनकी जीवन यात्रा काफी पहले शुरू हुई, आज हमारे साथ जुड़कर ऐसा कहेंगे कि अब 2 साल तो हो ही रहे हैं आराम से, राइट आंटी? तो 2 साल से ये 2 साल हमारे साथ से जुड़कर, ज्यादा हो गया या फिलहाल में। 2 ढाई साल हो गया है। मगर इस बीच में इन्होंने बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचाए हैं मास्टर्स के। साथ ही साथ हम पर जो भी संदेश आए हैं, और हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे स्वाध्याय कराए, बहुत सारे गुरुओं की इन्होंने संदेश हम तक दिए हैं। और शी इज ऑल्सो थर्ड आई मास्टर एंड एस्ट्रल मास्टर भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कई बार जो हम सब इनसे संदेश सुनते हैं उसे आप समझ ही सकते हैं। मास्टर्स, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम स्वामी तैलंग महाराज जी के बारे में इनसे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच पर सुनेंगे। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आभार। ओवर टू यू नाउ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि आज मैं आपके सामने इतने बड़े संत महात्मा की जीवनी सुना रही हूँ।
हमने पिछली बार यहाँ तक बताया था कि वो नेपाल के बाद मानसरोवर की यात्रा पे निकल गए, और वहां से आके वो नर्मदा तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। वहां बहुत साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, तो वो भी वहां बैठ गए आसन लगा के। तो वहां एक खाकी बाबा नाम के सन्यासी रहते थे, और उनकी ख्याति बहुत फैली थी, उनकी योग, मतलब उनको योग की ख्याति। तो एक दिन क्या हुआ कि नर्मदा तट पर खाकी बाबा साधना में बैठे थे कि एक उन्होंने देखा कि नर्मदा का जल दुग्ध धारा में परिवर्तित हो गया है, और तैलंग स्वामी उसको अंजलू में भर भर के पी रहे हैं। तो वो देख के खाकी बाबा को लगा कि मैं भी उस दूध का पान करूं। लेकिन वो जैसे गए और उन्होंने जल को हाथ लगाया कि वो जल फिर नॉर्मल जल में बदल गया। तब उनको ये समझ में आ गया कि ये जो नवागत स्वामी आए हैं तेलंग महाराज, इनके जोग बल से ही हुआ। और जब उन्होंने और दूसरे लोगों को बताया तो सब सुन के एकदम अवाक हो गए, लेकिन वो स्वामी जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। तो सब बोलने लगे कि अरे ये सन्यासी तो साधना के चरम सीमा पे पहुंच गया है। ये मतलब योग बल की इस स्थिति को पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब उसके आगे मैं फिर बता रही हूँ कि 8 वर्ष तक स्वामी जी उस आश्रम में रहे। उसके बाद उन्होंने 1739 में प्रयाग आ गए। वो प्रयाग आ गए, और प्रयाग में थोड़ी दिन रहने के बाद काशी आ गए, और काशी में एक साथ पूरा 150 साल वो वहां रहे। और इनके चमत्कार यहाँ रोज ही होते रहते थे, और सब जो भी दर्शनार्थी आते गंगा में डुबकी लगाते और जगहों का दर्शन करके इनका दर्शन जरूर करते थे। तो शुरू में स्वामी जी 80 घाट पर तुलसीदास के बगीचे में रहा करते थे, लेकिन एक दिन उनको जो भी उनके अंदर में मालूम पड़ा होगा, अचानक वो लैला कुंड पे चले गए, और वहां अजमेर निवासी ब्रह्म सिंह रहता था, और वो पीड़ा से बहुत कराह रहा था। उसकी करुणामयी चित्कार को सुनकर स्वामी जी द्रवित हो गए, और वो रोगी के सम्मुख जाके खड़े हो गए। और इनको आश्चर्य की क्या बात है कि जैसे ब्रह्म सिंह ने इनको देखा कि वो अपने पीड़ा को ही भूल गया, और अचानक उसके मुंह से शिव स्रोत निकलने लगे। वो शिव वंदना सुनकर स्वामी जी बहुत ही खुश हो गए, और वो एक बेलपत्र उठाकर ब्रह्म सिंह के सामने रखे और कहा कि लैलाक कुंड में स्नान करके इसको अपने मस्तक पर धारण करना, तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। और सच में ऐसा ही हुआ। अब बाद में वो तो इनका भक्त हो ही गया, लेकिन इनकी ख्याति तो ऐसे फैल ही रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक महाराष्ट्रियन लेडी थी जो रोज बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आती पूजा करने के लिए। तो एक दिन वो आ रही थी, तो उसने देखा कि पूरे रास्ते को जाम करके एक बहुत बड़ा विशाल का एक सन्यासी नग्न अवस्था में चला आ रहा है। वो तो कुछ पहनते नहीं थे, एकदम नंग धड़ंग मलंग आदमी थे। लेकिन वो लेडी को मालूम नहीं था, तो उसने, मतलब उसको बहुत बुरा लगा ऐसे देख के। तो उसने कहा कि सन्यासी होकर नग्न रहता है,
तो जंगल में क्यों नहीं चला जाता, इस तीर्थ स्थान में क्यों रहता है। और अनेक जो भी उसको गुस्से में जो भी उसके मुंह से निकला वो उसने बोला। लेकिन स्वामी जी तो मग्न आदमी, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते चले गए। अब क्या हुआ, उस रात जब वो सोई तो उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि विश्वनाथ भगवान कह रहे हैं कि तुम जिस संकल्प को लेकर मेरी पूजा कर रही हो वह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस नग्न योगी राज की तुमने तिरस्कार किया है यह उनकी कृपा से ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब तो ये जो थी महिला, उनको बड़ा ये लगने लगा कि मैं कैसे जाऊं उनके सामने, मैंने तो उनको इतना बुरा भला कहा। फिर वो सोचने लगी कि मैंने जो भी कहा उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं, वो तो चुपचाप चले गए, तो वो जरूर मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसे सोचते हुए वो अंत में उनके पास गई और उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करने लगी। तो बाबा जी ने उसे एक भस्म दिया और कहा कि तुम अपने पति के शरीर पर इसका मालिश कर दो। तो हुआ क्या था, उसके पति को पेट में एक संघातिक घाव हो गया था, एकदम संघातिक था, बचने की उम्मीद नहीं थी, वो बिल्कुल मरणासन हो गए थे। इसलिए उसने प्रण लिया था रोज बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाके पूजा करने का। लेकिन जैसे ही उसने उस भस्म को लगाया उसके हस्बैंड बिल्कुल ही ठीक हो गए। अब तो स्वामी जी का प्रचार और बहुत जोर शोर से होने लगा। तो अब जब कभी ये जिस रास्ते से निकलते कि इनके दोनों तरफ रोगी हैं, दुखी हैं, उनकी उनकी लाइन लग जाती। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि फिर अब 80 घाट से जाके गंगा घाट पर रहने लगे। और जब बहुत भीड़ जमा हो जाती तो बस पहले तो ये ध्यान में बैठे रहते, लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती तो क्या करते, गंगा में कूद जाते और गंगा में घंटों जल क्रिया करते रहते थे ये। उनको देखकर वहां के लोग कहने लगे थे कि लगता है कि गंगा पुत्र भीष्म का फिर से जन्म हो गया है। उनके एक शिष्य ने उनके गंगा क्रिया के ऊपर लिखा है कि हम दोनों साथ में जाते थे गंगा नहाने को और गंगा विहार करने को, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे और 2 घंटे के बाद वापिस मेरे पास आके खड़े हो जाते थे। तो ने काशी का कोई ऐसा नागरिक नहीं था जिसको पता नहीं था इनके जल विहार का। और जब वो जल विहार करते तो वो बच्चों की तरह हंसते, हाथ पैर मतलब एकदम बच्चों की तरह बिहेव करते थे। अब एक दिन एक बार की बात है कि उज्जैन के नरेश उज्जैन के नरेश काशी आए थे। वो अपने नौका से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक विशाल काय आदमी गंगा में डूब रहा है। उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा, मोटे भी, मतलब हर तरह से वो विशाल थे। तो वो जल्दी से अपने आदमी को बोलने लगा कि अरे कोई आदमी डूब रहा है, उसको बचाओ जल्दी। तो उनके साथ जो और लोग थे वो जोगीराज के बारे में जानते थे,
उन्होंने बताया कि वो रोज ऐसे करते हैं, वो डूबेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे। कि इतने में देखते हैं कि वो राजा के नाव के पास आ गए। तो सब लोगों ने उनको निकाल कर नाव में बिठा लिया। अब कुछ देर के बाद स्वामी जी की नजर उज्जैन नरेश के कमर में बंधी हुई तलवार पे गई। तो उन्होंने क्या किया कि तलवार ले लिया, उनके कमर से निकाल लिया, और कुछ क्षण उसको उलट पलट कर देखा और गंगा में फेंक दिया। अब तो राजा बहुत ही गुस्सा हो गए और कहने लगे कि इनको तो सजा मुझे दिलानी ही पड़ेगी। तो एक्चुअली क्या था कि वो तलवार उन्हें अंग्रेजों से उपहार में मिली थी, तो इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहते थे। लोगों ने बहुत समझाया कि महाराज गोताखोर को बुला लेते हैं और तलवार निकलवा लेते हैं। लेकिन राजा को तो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, बोले नहीं, मैं तो इसको सजा दिलवा कर छोड़ूंगा। और स्वामी जी चुपचाप सब बात सुन रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि गंगा में हाथ डाला और दो तलवार निकाला, और दोनों तलवार एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, और कहा पहचान लो, तुम्हारी जो तलवार है वो ले लो। अब तो राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों तलवार बिल्कुल एक जैसी थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन तलवार मैं लूं। तब स्वामी जी ने जो तलवार राजा की थी वो राजा को दे दी और दूसरी तलवार को गंगा में फेंक दिया। लेकिन अब राजा को बोलने लगे कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके लिए इतना क्रोध करना क्या उचित है? मूर्ख, तुम जिस वस्तु को अपना समझ रहे थे उसे पहचान तक नहीं सके। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा मोह, दम और अभिमानी हो। जो चीज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती वो क्या तुम्हारी अपनी है? यह तलवार तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसके लिए इतना क्रोध करना क्या उचित है? अब राजा ने उनसे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। फिर उन्होंने उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया और गंगा में फिर से कूद गए। इस तरह की इतनी सारी घटनाएं हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, वो तो ऐसे ही विदाउट, माने एक बिना वस्त्र के वो बैठे रहते थे गंगा घाट पे, या घूमते रहते थे कहीं भी। तो वहां अंग्रेज साहब एक रहा करते थे। तो उनके साथ बीच बीच में कुछ पर्यटक अंग्रेज भी आ जाते, उनकी पत्नियां भी आ जाती। तो उन लोग को ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता, और खास करके पत्नियों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत संकुचित हो जाती थी। तो वो जो अंग्रेज ऑफिसर था उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। और वो तत्कालीन जो मजिस्ट्रेट वहां का था, उसने कहा कि स्वामी के इस घिनौने हरकत के लिए जरूर कार्रवाई होगी। तो एक दिन वो गंगा किनारे फिर वैसे ही बैठे हुए थे कि दो पुलिस ये कर्मचारी आए और उन्होंने उनसे उठने को कहा। और स्वामी जी ठहरे चुपचाप बैठे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है। बहुत कहा उन लोगों ने, कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे। तो पहले तो उन लोग ने मारने को उठाया अपना लाठी, लेकिन भक्त लोग बीच में आ गए, विरोध करने लगे। तो फिर डोला लाया और डोला पर उठाकर उनको ले गया। उठा तो सकता नहीं था, डोले पे करके ले गया। अब मजिस्ट्रेट ने उनको कहा कि तुम ऐसे नहीं घूम सकते हो,
पर स्वामी जी चुपचाप खड़े हंस रहे थे। वो बोल रहा था, वो हंस रहे थे। अभी से मजिस्ट्रेट का गुस्सा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो सजा सुनाने जा रहा था। इतने में भक्तगण वकील को लेके पहुंच गए और उसमें एक बंगाली वकील भी थे। वो साहब को योगी राज के बारे में बताने लगे कि ये बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, इन्हें वस्त्र पहनने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो अब साहब सोचा क्या सजा दूं, कैसी सजा दूं। तो उसने कहा कि अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा भोजन खाना होगा। साहब ने सोचा था, हाँ। तो उसने जब कहा कि तुम्हें तुम्हें मेरे साथ भोजन करना होगा, तब स्वामी जी ने कहा ठीक है, लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरा भोजन खाना पड़ेगा। तो साहब ने सोचा कि सन्यासी है, ये क्या, ये तो ज्यादातर फल ही खाते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं खा लूंगा। वो राजी हो गया। इसी समय स्वामी जी ने एक आश्चर्यजनक काम किया। अपने हाथ पर उन्होंने मल त्याग कर दिया और कहा कि आज का मेरा यही भोजन है, और स्वयं उसे खा गए। लेकिन योग बल से वो सुगंधित आंटी आपका खाने में बदल गया। आंटी जी दोबारा मजिस्ट्रेट बोलेंगे ये को लाइन। समझ में आ गया। आंटी जी दोबारा ये लाइन बोलेंगे, जब वो हाथ में करने का आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। आए उन्होंने ये अपने हाथ में मल करके वो बोल दिया कि अब तुमको ये अंग्रेज खाना लोग, होगा। अभी आप जो पढ़ रही हाँ। थी ना, वहीं से पढ़ना है, लेकिन हाथ तो में मल करके लेकिन खा लिया वहां से। हम उन्होंने खा लिया, लेकिन वो योग के बल से सुगंधित खाने में बदल गया और चारों ओर उसकी सुगंध फैल गई। अब मजिस्ट्रेट को समझ में आ गया कि यह एक पहुंचा हुआ योगी है। तब उसने ऑर्डर दिया कि स्वामी जी जहां चाहे वहां इस तरह घूम सकते हैं और इनको परेशान नहीं किया जाए। ये तो एक घटना हो गई। उसके कुछ दिन के बाद उस मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया और उसके जगह में दूसरा मजिस्ट्रेट आया, वो जरा ज्यादा ही कड़क था। तो उसने भी इनको देखा ऐसे नग्न घूमता हुआ, तो बोला कि इसको पकड़ के जेल के रूम में बंद कर दो। तो उनको जेल के एक रूम में बंद कर दिया गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब देख रहे हैं कि वो तो बाहर घूम रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट फिर खुद देखने आया, तो सबने बोला सर ताला तो बंद है। तो उसने डबल ताला लगाया। लेकिन इसके बाद वो मजिस्ट्रेट इजलास में चले गए और थोड़ी देर के बाद वो क्या देखते हैं कि उनके बैठक में स्वामी जी मंद मंद मुस्कुरा कर खड़े हुए हैं। और तब वो फिर बोलने लगे, स्वामी जी बोलने लगे, साहब तुम केवल हमारे लोगों के कराए गए जड़ कामों में ही, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, साहब तुम केवल दूसरे लोगों के कराए गए जड़ कामों में ही विश्वास करते हो, पर यहाँ एक चैतन्य लोक भी है जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। उससे जिसका संबंध स्थापित हो गया है, उसे कोई भी बंधन बाधा उसके स्वच्छंद भाव से विचरण को नहीं रोक सकती। भारतीय जोगी के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं हो सकता है। बोलो, मेरे जैसे सन्यासी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? फिर तुम्हें शक्ति ही कितनी है। अब इतना सब के बाद जब साहब को होश में आया, तो उन्होंने भी आदेश दे दिया कि ये जैसे चाहें वैसे घूम सकते हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं दे। फिर वो अपने रहने की जगह बदलते रहते थे, फिर पंचगंगा घाट पे रहने लगे।
तो उनका एक भक्त था, मंगल भट्ट, जो 7 वर्षों से उनके साथ रह के साधना कर रहा था और उनको अपने घर ले जाने के लिए हमेशा बोलता, लेकिन वो तैयार नहीं होते थे। लेकिन 7 साल के बाद स्वामी जी उसके घर जाने को तैयार हुए। तो अब क्या हो गया कि स्वामी जी का एक निश्चित जगह हो गया कि भाई एक घर है, उसमें वो रहेंगे। लेकिन तो भी वो कहाँ एक जगह रहते। कभी दशाश्वमेध घाट पे चले जाते सुबह उठ के, कभी मणिकर्णिका घाट पर। और जब हम हुआ गंगा में कूद गए, 2 घंटा 3 घंटा कितना विहार करते रहेंगे। लेकिन ये था कि अब तक स्वामी जी बिल्कुल मौन नहीं हुए थे। लेकिन मंगल भट्ट के घर आने पे इतने रोगी और दुखी साधकों का आना जाना बढ़ गया कि वो तो बहुत उद्विग्न हो गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। ज्यादातर वो मौन ही रहते थे, बहुत जरूरी होने पे 2 4 शब्द बोलते थे। अब जब वो गंगा घाट से लौट के आ जाते तो सब मतलब मंगल भट्ट के घर पे तो भक्तों की भीड़ लग जाती, दर्शनार्थी आते रहते। लेकिन कोई जो कुछ पूछता वो मौन इशारे से बात कर देते थे, बोलते नहीं थे। और जो नहीं समझ में आया, उनके जो भक्त थे मंगल भट्ट, वो समझा दिया करते थे। उसमें क्या था कि स्वामी जी आंगन के एक पत्थर के ऊंचे बेदी पर सोया करते थे और उसके नजदीक जो दीवार थी उस पर धर्म ग्रंथों के श्लोक और नीति वाक्य लिखे हुए थे। तो कोई भी साधक अगर कुछ प्रश्न करता तो उंगली से वो इशारा कर देते और मंगल भट्ट उसका अर्थ जिज्ञासु को बतला दिया करते थे। यानी उस श्लोक में ही उसके सवाल का जवाब छुपा होता था। अब 1868 की बात है कि रामकृष्ण परमहंस काशी यात्रा पर आए। यहाँ आने पे उनकी आध्यात्मिक शक्ति, वो भी पहुंचे हुए संत थे, तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक दिशा की ओर उनको लेके जाने का इशारा कर रही थी, एक तरफ बढ़ा रही थी। तो परमहंस जी समझ गए कि कोई उच्च आत्मा उन्हें बुला रही है और वो अपने शिष्यों के साथ उधर उत्तर की ओर चल पड़े। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लू चल रही थी, बालू तप रहा था। अब उसमें सब खाली पैर जा रहे थे, सबके पैर जल रहे थे। इतने में उनके शिष्यों ने देखा कि सामने से एक नंग धड़ंग बाबा बाह फैलाए दौड़े चले आ रहे हैं। और पास आते ही उन्होंने रामकृष्ण जी को अपने अंक में भर लिया, जैसे दो घनिष्ठ मित्र मिलते हैं। तो शिष्यों ने समझ लिया कि यह महात्मा पहुंचे हुए हैं, नहीं तो परमहंस जी इस प्रचंड गर्मी में यहाँ ना आते। अब परमहंस जी ने शिष्यों से कहा कि तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, अपना सौभाग्य समझो कि ऐसे दिव्य आत्मा के दर्शन का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हें प्रणाम करो, आज मेरी काशी यात्रा सफल हो गई। ये रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे अपने शिष्यों से कि आज मेरी काशी यात्रा सफल हो गई। इनके शरीर में साक्षात विश्वनाथ का वास है। और देर तक दोनों संत चुपचाप ऐसे गले मिलते रहे और बैठे, वार्तालाप बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद से फिर परमहंस जी ने अपने दूसरे शिष्य से कहा कि आज बहुत दिनों के बाद पूर्ण कला युक्त संत का मैंने दर्शन किया है। आहा, माँ काली के भक्त है ना। माँ जगदम्बा की कृपा जिसके ऊपर होगी उसे किसी बात की चिंता नहीं सताएगी। तो शिष्य ने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि तैलेंग स्वामी माँ काली के भक्त हैं। तब परमहंस जी ने कहा कि माँ काली
कि भक्त के जितने लक्षण होते हैं वो सब तैलंग स्वामी के देह पर मैंने देखा। इन आंखों से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। बाबा एक असाधारण योगी हैं। और फिर एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के मन में आया कि बाबा को मैं कुछ खिलाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं, बाबा विश्वनाथ ही उनको बोल रहे थे, वो बाबा विश्वनाथ को मैं अपने हाथ से खीर खिलाऊंगा, देखूं बाबा कितना खीर खाते। स्वामी जी के साथ जो लोग रहते थे उनको पता था कि स्वामी जी को कोई श्रद्धा पूर्वक जो कुछ खाने को दे देता है वो खा लेते हैं। और नहीं खाते तो 7 दिन तक नहीं खाते, सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके रह जाते हैं। तो परमहंस जी ने उन्हें खाने पे बुलाया। तो 20 सेर थे, 20 सेर, 20 किलो खीर बाबा ने एक बार बैठ के खा लिया। अब ये तो मतलब सबको बहुत आश्चर्य लग रहा था, लेकिन खैर बाबा के लिए तो ये सब हाथ की सिर्फ ये थी। अच्छा, तो स्वामी जी के समय में भास्करानंद जी और श्यामाचरण लाहिड़ी भी थे। तो कभी कभी स्वामी जी भास्करानंद जी के यहाँ चले जाया करते थे। उन दिनों वो दुर्गा कुंड के एक कोठी में रहते थे। श्यामाचरण जी गृहस्थ थे, इसलिए तैलंग स्वामी उनके यहाँ नहीं जाते थे। लेकिन योगियों में यह शक्ति होती है कि वो दूरस्थ योगी को पहचान लेते हैं। एक दिन लाहिड़ी महाशय स्वामी जी के दर्शन करने के लिए गंगा घाट पे आए। उस समय स्वामी जी भक्तों से घिरे बैठे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा लाहिड़ी महाशय को आते हुए, बाह फैलाकर दौड़ पड़े और उन्हें ऐसे अंक में भर लिया जैसे राम भरत का मिलन हो रहा हो। लोग उन्हें खड़े देख रहे थे कि एक तो गृहस्थ जोगी और दूसरा सर्वत्यागी जोगी। और स्वामी जी के शिष्यों को यह विश्वास था कि उनके बाबा से बड़ा कोई योगी संसार में है ही नहीं। जो उनके पास आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन ये दोनों चुपचाप बैठे रहे, चाहे तो प्रेम से गदगद हो गए थे या मौन वार्तालाप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद श्यामाचरण लाहिड़ी जी स्वामी जी को प्रणाम कर चले गए। उनके जाने के बाद एक शिष्य ने स्वामी जी से पूछा, महाराज क्षमा करें, आप तो सर्वत्यागी योगी हैं और ये बंगाली बाबू गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो आपने उन्हें इतना सम्मान क्यों दिया? तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी शंका ठीक है, तुम लोगों के पास वह दृष्टि नहीं है ना जिससे योगी और भोगी का अंतर समझ सको। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण पुरुष है। पूर्व जन्म के साधना के कारण ही नहीं, जन्म लेना पड़ा। इनके शरीर से योग के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तुम लोगों को चाहिए कि ऐसे योगी के घर जाकर उनका दर्शन करो, यह उनका अंतिम जन्म है। तैलन स्वामी जल्दी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, क्योंकि ज्यादातर शिष्य क्या करते कि जो गुरु बतलाता उसको पूरी तरह से पूरा नहीं करते। तो स्वामी जी कहते थे कि शिष्यों के पाप का वहन गुरु को ही करना पड़ता है। शिष्य अगर अपनी साधना को अधूरा रखता है तो उसे गुरु को ही पूरा करना पड़ता है। तो महान गुरु के शिष्य को कितना धैर्य और लगन और निष्ठा की जरूरत होती है ये उसको नहीं मालूम। फल तभी मिलता है जब वो उसको पूरा करता है।
इसलिए बहुत कम शिष्य उन्होंने बनाए थे। अब एक दूसरी कहानी है क्या, कि एक उमाचरण उमाचरण मुखर्जी थे, जो तेलंग महाराज की, मतलब उनकी प्रसिद्धि उनको भी सुनाई पड़ी थी, तो वो काशी आ गए। वो अपने पूर्व जन्म के फल को जानने आए थे, शिष्य बनने के लिए नहीं आए थे। और ब्राह्मण होने के कारण उन्हें द्विज ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा थी। उनका ख्याल था कि सिद्ध पुरुष अपने ज्ञान से इस बात को प्रकट कर सकते थे। तो काशी आकर तेलंग महाराज के स्थान का पता लगाकर वहां पहुंचे। वे स्वामी जी के पास नहीं आकर एक को खड़े हो गए। उनके जहां लोग सब होंगे उनके एक साइड में खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी ने इशारे से बतलाया कि इनको आश्रम से बाहर निकालो। उनका मन थोड़ी देर और खड़े रहने का था, लेकिन मंगल भट्ट उनको आकर बोले, जब स्वामी जी का आदेश है तो आप चले जाए। फिर वो शाम को आ गए। फिर उनको जाने के लिए कह दिया। इस तरह से तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। और जब ये थोड़ी देर ऐसे रुके रहे तो दूध दूहने वाला ग्वाला जो था उसको कहा गया कि इनको धक्का मार के निकाल दो। अब इस अपमान के कारण दुखित होकर वो बहुत रोने लगे और सोचने लगे, क्या कोई अपने भक्त के प्रति ऐसा बर्ताव कर सकता है? इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। मैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, चुपचाप खड़े होकर संत का दर्शन कर रहा था। स्वामी जी ने मेरा इतना अपमान क्यों किया? लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद भी वो स्वामी जी के पास आना चाहते थे। एक्चुअली पहले के जो गुरु होते थे शिष्य की बहुत परीक्षा लिया करते थे, तब शिष्य बनाया करते थे। अब इनके मन में क्या आ गया कि अच्छा, वो सेवक लोग को बोलते हैं, सेवक लोग मुझे निकाल देता है, तो मैं उन लोग को कुछ घूस दे दूं तो वो ऐसे अभद्र व्यवहार मेरे साथ नहीं करेंगे। लेकिन मंगल भट्ट ने साफ साफ कहा, बाबा कहेंगे तो ही आप यहाँ रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर उनके मन में आया कि आज तो मैं अंदर जाऊंगा ही। लेकिन तभी दो बंगाली बाबू और आ गए, तो बाबा ने इशारे से उनको भी जाने के लिए कह दिया। तो उन दोनों में से एक तो चले गए, लेकिन दूसरा खड़ा रहा। उसने कहा कि यह कौन सा तरीका है? हम तो इतनी दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ से जबरदस्ती भगाया जा रहा है। कुछ देर हम दर्शन कर चुपचाप चले जाएंगे। इतना सुनकर बाबा को अच्छा नहीं लगा और सेवक को इशारा किया कि इसको तुरंत यहाँ से हटाओ। पर वो जाने को तैयार ही नहीं हुआ कि मैं इस तरह से तो नहीं जाऊंगा। तब बाबा ने उसे इशारे से ठहरने को कहा और मंगल भट्ट को बुलाया। और वहां दीवारों पर जो श्लोक लिखे हुए थे, वहां कुछ लिखने को उसको कहा, मंगल भट्ट को, और फिर पढ़ के सुनाने के लिए। तो वो सुनाने लगा, क्या 18 रुपए के जूते को वहां बाहर छोड़कर आए हो? कोई उसे चुरा ले तो तुम्हें नंगे पांव वापस जाना होगा। यही बात तुम अपने मन में नहीं सोच रहे हो? तुम मुझे नहीं देख रहे हो? जाओ, अभी तुम्हारा जूता अभी भी वहां है, पहनो और घर जाओ। वहां जितने भी लोग मौजूद थे सब मतलब बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, बिना देखे ही सब कुछ इनको मालूम होता है। और सब लोग उनसे पूछने लगे, क्या ये बात सही है?
तो उसने कहा कि हाँ ये बात सही है। अच्छा, अब उमाचरण जी रोज आते, आदेश सुनकर चले जाते। अंत में 13 दिन ऐसे 12 दिन ऐसे गुजर गए। 13 दिन में बाबा के सामने वो फूट फूट कर रोने लगे। तब बाबा ने उन्हें बैठ जाने को कहा। तब उमाचरण जी स्वामी जी के चरणों पर मस्तक रखकर बहुत देर तक रोते रहे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने कहा, मंगलदास को बुलाया और कहा कि आज इनको जाने को, कल सवेरे आने को कहना। इससे उमाचरण जी को बहुत खुश हुई कि कम से कम कल बाबा ने बुलाया है, देखें क्या होता है। लेकिन वहां गए तो मंगलदास को इशारा किया स्वामी जी ने, उन्होंने एक पत्थर और गेरू ला के दे दिया और एक लोटा पानी कि इसे घसो। अब वो उसको घसते घसते उनको दोपहर हो गया। फिर कहा गया कि जाओ शाम को आना। शाम को आए तो फिर वही काम करना पड़ा। और दूसरे दिन जाके देखते हैं जितना गेरू घसे थे वो दीवार पर पूरा श्लोक लिख दिया गया है उससे। और वो 15 दिनों तक उन्होंने वो घिसवाया। अंत में उनके हाथ में इतनी पीड़ा होने लगी कि खाना खाने के लिए हाथ नहीं उठ रहा था उनका। तब उनको देखकर बाबा ने कहा कि अच्छा, इनको पूछो वो हिंदी जानते हैं क्या। तो बिहार में रहने के कारण अच्छी तरह से हिंदी उनको मालूम था। तो एक कुछ पेपर था उनके पास, निकाल के दिया और कहा इसको हिंदी में अनुवाद करने बोलो। चलो, अब ये खुश हुए कि कम से कम गेरू घसने से तो छुट्टी मिली। और जब उन्होंने अनुवाद करके बाबा को सुनाया तो बाबा बहुत खुश हो गए। और तब से वो मतलब खुश हो गए उनको, और बोले, उनको एक कमरे में बाबा ले गए और बोले कि देखो, काली जी और महादेव की मूर्ति वहां है और आसन के पास एक दीपक जल रहा है। और बाबा वहां बैठ गए और कहे कि तुम अंदर तुम जिस प्रश्न को लेकर मेरे पास आए हो उसमें शंका तुम्हें क्यों हो रही है। त्रिकालदर्शी, आत्म तत्वदर्शी सिद्ध महात्मा जिसका निर्णय कर गए हैं, तो मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है, पर मनुष्य इसको जानने का प्रयत्न नहीं करता है। और जब तुम यह जानने के लिए इतने दूर से आए हो तो तुम्हारे दिव्य चक्षु से मैं दिखला दूंगा। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका गठन अपने पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। अगर इस जन्म में वो बुद्धिमान है तो पिछले जन्म में भी वो बुद्धिमान ही होगा, विद्वान ही होगा। गायक है तो गायक होगा। अगर इस जन्म में चोर है तो पिछले जन्म में कभी भी साध नहीं रहा होगा। अब तुम विचार कर देखो, इस जन्म में तुम्हारी आकृति बुद्धि कैसी है, तो तुम समझ जाओगे कि तुम पूर्व जन्म में किस स्वभाव के थे। यह सत्य है कि भलाई करने पर भला और बुराई करने पर बुरा होता है। बाबा बोले, तुम्हें मैं पहले इस जन्म की बातें बताता हूँ। और जो उन्होंने बताया उससे उमाचरण जी चकत्ते रह गए। पिछले जन्म में वो बताने लगे, पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण थे, अमुक गांव के जमींदार थे, धर्मचारी थे। तुम जिस कमरे में रहते थे उसका दरवाजा दक्षिण की ओर है। वहां की दीवार पर तुम्हारी 3 श्लोक लिखे हैं। और तुम्हारे मन में अगर आए, तुम जाकर आज भी देख सकते हो, वो वहां मौजूद है। अब उमाचरण जी को लगा कि अगर मैं बाबा जी के पास नहीं आता तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं होता। ये अच्छा हुआ कि बाबा ने कितना भी डांटा फटकारा, लेकिन मैं आता रहा।
कुछ देर बाद फिर बाबा ने कहा, अमुक गांव में अमुक नाम का एक व्यक्ति रहता है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, जानते हो? वो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे, इसलिए तुम दोनों में इतना सौहार्द है। और तुम्हारे एक चाचा मुंगेर में है, इसलिए वो भी रोज रात को 1-2 बजे तक, जब तक तुम लोगों की बातें पूरी न हो, चैन नहीं आता है। तो जितनी भी बातें बताई, जांच करने पर सब सही मालूम हुआ। फिर उमाचरण जी अपने घर चले गए और देखा तो श्लोक सच में बिल्कुल सही अवस्था में था, और वो जमींदार भी थे, धर्माचारी भी थे। स्वामी जी का उनको एक और उद्देश्य याद आ गया कि जीव के लिए मुक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है, जीव के लिए आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। तो उमाचरण जी ने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि क्या मैं अपने जीवन में कभी ईश्वर की प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, क्या तुम प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो? ये ऐसा प्रश्न था जिसकी साधना करते रहने पर गुरु कृपा से हो जाती है। कामना ऋषि मुनि से लेकर देवता तक यही करते हैं। इसको सुनते ही वो स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और पूछा, गुरुदेव, क्या संभव है, मेरे लिए संभव है? स्वामी जी ने कहा, आज रात को मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। घर जाओ, शाम को आना। और वो जल्दी ही आ गए। अब ये क्या देरी तो नहीं हो रही है मधु जी? हेलो। थोड़ी थोड़ी तो हो गई है, क्योंकि अब टाइम हो गया है, लेकिन आप जो कहानी सुना रही है ना हमको, हम लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों से हम कहानी सुन रहे हैं। तो आप ये खत्म कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बट ये कहानी भी बड़ा मतलब ये है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, ठीक आनंदित है। कर रही है इसमें। ऐसे ऐसे वाक्य हैं, आप फिनिश कर लीजिए, तब मैं बाद में बात करूंगी। नहीं तो आप अगर आप 1 मिनट में कर लेंगे तो अच्छा है। इसकी जो अभी जो आप सुना रहे वो बता दें, कितना बाकी है अभी? अब शॉर्ट करती हूँ, लेकिन तो भी देखती हूँ। नहीं, शॉर्ट मत करिए। आपने जो अभी ये जो आप ओके, अच्छा। इंस्टेंस बताए वो स्वामी जी कंप्लीट ने, कर लीजिए उतना। हाँ, स्वामी जी ने उन्हें अपने मतलब स्वामी जी उन्हें अपने गृह, पूजा गृह में ले गए। और अपने वेदी पर बैठने के बाद उन्होंने उमाचरण जी से कहा, जाओ, बगल के रूम में माता काली की मूर्ति है, दर्शन कराओ। जब वो गए तो देखा भीतर माँ काली की एक पाषाण मूर्ति थी। दर्शन कर वो वापस आकर बैठ गए। स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम काली माँ के दर्शन कराए हो? क्या तुम्हें क्या तुम उन्हें यहाँ देखना चाहते हो? उमाचरण जी मतलब आश्चर्य से भर गए कि मूर्ति यहाँ कैसे आ सकती है। पर पूछा, गुरुदेव, क्या मूर्ति यहाँ आ सकती है? यह तो मेरे जन्मों के कोटि कोटि पुण्य का फल होगा। तो बाबा ने कहा, अब तुम स्थिर होकर बैठ जाओ, जरा भी बाचालता नहीं प्रकट करना। और इतना कहकर गुरुदेव ध्यानस्थ हो गए। लगभग 1 घंटा बाद ध्यान भंग होने पर स्वामी जी ने कहा, काली माता, इस कमरे में आ जाओ। इतना कहते ही काली जी कुमारी कन्या के रूप में धीरे धीरे चलकर आ गई। साक्षात जगत जननी, दीपक के प्रकाश में जगत जननी सर्वमंगला प्रत्यक्ष खड़ी थी। उमाचरण जी विस्मय से भरकर अचेतन
अवस्था, बिल्कुल मतलब उनकी मूर्ति जैसी स्थिति हो गई। सोचने लगे पाषाण मूर्ति चेतन कैसे हो गई, और चेतन जी वो चेतन हो गया। फिर स्वामी जी ने कहा जाओ भीतर जाकर देखाओ भीतर मूर्ति है या नहीं। फिर वो गए देखने तो वहां काली जी की मूर्ति नहीं थी। बाबा ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। फिर वो उमाचरण जी बैठ गए, मूर्ति को देखते रहे। अंतर केवल यही है कि माँ की जीभ बाहर नहीं है, बाकी तो माँ बस है, अपने ही रूप में है। फिर बाबा से आज्ञा लेकर वो माँ की चरणों की धूल पूरे शरीर पे लगाई और चरणों का स्पर्श करने लगे, तो बिल्कुल सजीव चरण जैसे ही उनके चरण थे। छूने पर बिल्कुल सजीव ही लग रहे थे। दर्शन के बाद बाबा ने कहा कि अब तुम देवी को अच्छी तरह से देख लो, जिससे तुम्हारा मन तृप्त हो जाए। कुछ देर बाद बाबा जी ने काली माँ से कहा कि अब अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाओ। काली माँ छोटी लड़की की तरह धीरे धीरे कोठरी में जाकर फिर से पाषाण मूर्ति बन गई। उमाचंद जी ने पूछा गुरुदेव, पाषाण मूर्ति जीवित कैसे हो सकती है और कैसे ऐसे चल सकती है? जो मैंने देखा क्या वो सत्य है? उन्होंने कहा तुम्हारा जड़ शरीर कैसे चलता है? मनुष्य के शरीर में आत्मा और चेतना दोनों होती है, इसलिए चलता है। बाबा ने कहा सिद्ध पुरुष के गुण से मिट्टी धातु और पाषाण में भी आत्मा आ जाती है, इसलिए वो बोलती है, सुनती है और सब काम करती है। दूसरे दिन स्वामी जी ने कहा कि आज रात कल रात को तुम फिर एक बार आ जाना, तुम्हारा सब काम मैं समाप्त कर दूंगा। तो उस दिन शाम को भी उमाचंद जी जल्दी जल्दी आ गए। तब स्वामी जी का उन्हें कुछ स्वामी जी ने उन्हें कुछ प्रसाद खिलाया और कुछ समझाने लगे कि यह क्रिया निरंतर करते रहने से दर्शन सुलभ हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा आज से तुम उपासना के बंधन में बंध गए। रात दिन दोपहर जब समय मिले तब करना, पर करना अवश्य, नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। समय नहीं है का बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने लापरवाही करी तो मुझे पता चल जाएगा। भगवान ने अपनी सारी शक्ति संचालित कर जीव को सब श्रेष्ठ जीव बनाया है। यह भगवान की तरह काम कर सकता है। अब तो थोड़ा सा है, मैं क्या करूं? अ, कितना पैराग्राफ बाकी है आंटी? और थोड़ा है वो, फिर वो पूरा उसको बताएंगे, प्रत्यक्ष करेंगे और सब बताएंगे। बहुत टाइम हो जाएगा। एक एक 1.5 पेज है। 1.5 पेज है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो हाँ टाइम तो लगेगा। कोई बात नहीं, हम आप फिर से थोड़ा सा पीछा का शुरू करके फिर से आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम नो। जी जी, क्योंकि काफी टाइम हो गया ठीक। ना, 1.5 घंटा हो टाइम गया। बहुत हो गया। इतना मतलब जितना मैंने सर्च किया उसमें से मैंने इतना छोटा करके लिखा तो भी इतना बड़ा हो गया। नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये इस जो स्वाध्याय में आज आंटी कर रहे थे, इसमें इतनी ऊर्जा थी। और उसमें जो आप बड़े महाशयों के बारे में हम सुन रहे थे, महात्माओं की बारे में, अम, अगर आप उस एनर्जी को महसूस करेंगे तो आपको वो चलचित्र के समान दिखेगा, और आपको वो एनर्जी आपको रिसीव होगी। इसलिए हम सब शांति से सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ भी कर रहे हो लेकिन हम शांति से सुन रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ ये जो आज लेकिन स्वाध्याय एक था। चीज ना, बोलिए। वो
जब उनका मैं बोल रही थी, मेरा गला बहुत भारी भारी सा निकल रहा था। ध्यान दिया क्या आपने? हाँ, मैंने दिया, तभी तो मैं बोल रही हूँ। मैंने एक एक चीज आपकी सुनी, जहां जहां छूट गया था जब मुझे लग रहा था उनके मैं। वाक्य बोल रही थी, मेरा आवाज ही चेंज हो जा रहा था। हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि आप, और मुझे लग रहा था कि आज आप बकायदा उनकी हमको महसूस करा रही है कि किस प्रकार वो बोलते होंगे और किस प्रकार वो डांटते होंगे। अब आप लोग एक और चीज नोट करा होगा, मैंने तो करा, अब पता नहीं आप लोग ने मेरे बारे में कभी ये नोट किया कि नहीं किया। कई बार कोई आता है यहाँ पे और कोई चीज ऐसी बोलता है जो मुझे पता चल जाती, तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ चिढ़ जाती हूँ। वो यही कारण होता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है मुझसे, और मुझे उसके मन की सारी बातें पता चल जाती हैं कि वो क्या सोच के आया है, किस तरीके से बोल रहा है। और यही चीज होती है, जब गुरु को पता चल जाता है, मैं गुरु की उसकी कोई बराबरी नहीं कर रही, लेकिन मेरे को वो जब चीज पता चल जाती है ना, और ये बचपन से होता है मेरे साथ। तो पहले तो मैं अपने दोस्तों से लड़ लेती थी कि तू झूठ बोल रही है, तो ऐसा है वैसा है। अभी तो नहीं बोलती, लेकिन अब मुझे समझ में आ जाता है। अभी भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कंट्रोल करूँ, उस एनर्जी को। लेकिन जो सत्य नहीं है ना, वो मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकती, नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। और इसके चलते मैं समझती हूँ कि ये रिलेशंस को तोड़ता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, क्योंकि वो सत्य की ऊर्जा इतनी सत्य होती है कि वो आपके साथ कुछ भी नकारात्मक जुड़ने नहीं देगी। और उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको, ना आपको कोई छू सकता है ना छूने, आप छूने जा सकते हो। अगर आपको कोई छूता भी है तो वो आपकी एनर्जी को खराब मलिन करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए सभी गुरुजन, अगर कई बार देखेंगे, वो दूर रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बात नहीं करना चाहते। और कई बार वो एनर्जी ही पहले पता चल जाती है, तो आपको उससे ऑटोमेटिकली चिढ़ हो जाएगी, आप बात भी नहीं कर पाओगे। आपको बात कर भी नहीं सकते हो, मतलब आप उनसे बात करोगे, लेकिन कैसे आप उनको ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाओगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, नहीं बात करना पसंद करोगे। और जब मैं आज स्वामी तैलंग महाराज जी की बात सुन रही थी, तो मुझे हर एक उसमें इतना, मतलब इतना आनंद, ये जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आप सब भी महसूस कर रहे होंगे मास्टर्स। और ये जो कहानी के रूप में हमने आज कृष्णा आंटी से सुना, वो एनर्जी के रूप में वो किस तरह से जल क्रियाएं कर रहे थे, वो किस तरह से नग्न अवस्था में घूम रहे थे, वो किस, ऐसा लग रहा था मेरे मेरे सामने एक बंगाली मूवी चल रही हो, ऐसा लग रहा था। लिटरली मैं बोल रही हूँ। बिहार से है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन किस तरह से वो भाग रहे थे मास्टर्स को, मतलब ऐसे करके कि मेरा भाई आ गया है, राम लक्ष्मण जैसे, या मेरे सखा आ गए हैं, इस तरह से वो मिलने के लिए श्यामाचरण लाहिरी जी से जा रहे हैं, या कोई और दूसरे स्वामी महाराज से मिलने जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, तो उसी समय मैंने ये बुक उठाई अपने हाथ में, और मैं तुरंत इसको देखना शुरू कर दिया मास्टर्स। क्यों? क्योंकि ना मुझे, मैं ऐसा कहूंगी कि इनको तब तक कि आप नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपकी चेतना उस हिसाब से ना हो। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी, ये बुक मुझे रचना जी ने दी थी, रचना सेठी ने। और मैं धन्यवाद करती हूँ उसका कि उसने मुझे ये किताब दी थी। तो आई बिलीव शायद उसके द्वारा ही दी गई है। और इनका नाम है श्री श्यामा चरण लाहिरी। तो मास्टर्स, बात ये है कि इनको पूर्ण पुरुष के नाम से कहा गया है, इज हाँ, द गीता मेरे ऑफ पास ये सतयुगा। बुक है। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये इंग्लिश में है जरूर मेरे पास, विच इज वेरी इजी फॉर मी टू रीड, बट मैं आज तक रीड नहीं कर पाई हूँ। मैं सिर्फ पन्ने पलट के इसको देखती रहती हूँ जैसे कोई अनपढ़ बच्चा होता है ना, वो सिर्फ पिक्चर देखता रहता है। नहीं, तो लेकिन एक बार पढ़ना शुरू करेंगी ना, हाँ, वो तो तो है। फिर नहीं, छोड़ने का मैं मन नहीं इसमें होगा। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, जैसे कि इसमें एक बंगाली में बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, आई मीन सॉरी, पोएम लिखी हुई है, और वो बंगाली में लिखी हुई है। जैसे, শারীরের ধর্মা শরীর করে, তুমি কেনা মারা আমি আমি কারে, यदि केहा हाइते तुम्ही ऐसा मारे, अखंड ब्रह्मांड जगद माया तुम्ही, तुम्हा बिना आछे के जगातार स्वामी, अमूल्य धन मानस तहा के बुझा तुम्ही। मतलब ये थोड़ा सा आप समझ ही रहे होंगे, मैं भी थोड़ी बंगाली पढ़ सकती हूँ, तो इंग्लिश में लिखी है तो पढ़ ही डालेंगे। लेकिन मेरे पास से इसका हिंदी में है, एक बार आप पढ़ना शुरू करो। क्या बुक है! बस वही बात है, इसलिए इसको पकड़ के बैठना। और साथ में, क्योंकि मैं, मेरी आदत जो रही है हमेशा, खैर ये मेरे बारे में बात नहीं है, मगर आदत यही है कि एक बार जब बुक हाथ में आती है तो मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, और फिर घर के काम करके इसलिए पकड़ना नहीं होता। एनीवे, द पॉइंट इज मास्टर्स, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, अब बहुत सुंदर स्वाध्याय था। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में भगवान सूर्य नारायण का
आगमन हो और हम सबको हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखे, हम सबके जीवन में प्रकाश हो, और प्रकाश के साथ उच्च ऊर्जा, उच्च चेतना के साथ हम सब आगे बढ़ते रहे। हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे घर का हर एक कोना कोना, और हर एक गाड़ी, व्हीकल, हमारे बच्चे, हमारे सभी, जिसको हम हमारा कह रहे हैं वो भी हमारे नहीं है, मगर आप समझ सकते हैं कि परिवार में जो कुछ भी है, सभी के ऊपर सूर्य नारायण का प्रकाश रहे। सूर्य के साथ घोड़े हमारे जीवन को आगे अग्रसर करें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब एक दूसरे को, हमारे जीवन में मंगल हो, और यही मैं कामना करती हूँ आप सबके लिए भी मास्टर। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, उत्तरायण हो गया है। सो बड़े दिन आ गए हैं, खुशी के दिन आ गए हैं, झूमो नाचो गाओ, और स्वामी तैलंग महाराज की जी के जैसे ऐसे बाहें फैला के भागो। यू नो, एक्चुअली वही एनर्जी है। सो इस एनर्जी को महसूस करिए। और ओवर टू कृष्णा आंटी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मास्टर्स। मैं समझ रही हूँ कि हाँ, हमको पहले मकर संक्रांति की मैं शुभकामना देती, लेकिन शायद मास्टर्स नहीं चाह रहे कि अभी हम उस तरह से आगे बढ़े, इसलिए अभी दे रही हूँ। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, कि आज आपने हमें स्वामी तैलंग महाराज जी के बारे में बताया। इनको क्या स्वामी त्रैलंग भी कहा जाता है? त्रैलंग, क्योंकि जब मैंने इनको सर्च किया था पिछली बार, तो इनको त्रैलंग कहा जाता है, क्योंकि ये शिव के शिव का स्वरूप माने गए हैं, तो इसलिए भी इनको स्वामी त्रैलंग भी कहा हाँ, जाता है। राइट। सो एनी हाउ, आई थिंक मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, उनकी पिक्चर दिखा देती हूँ। आई थिंक पिछली बार दिखाई थी मैंने। लेट मी सी, शो दैट अगेन। ओके, वन सेकेंड। मेरे अंदर तो वाइब्रेशन हो रहा है एकदम। मेरे अंदर परम आनंद की वो एनर्जी जा रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। इतना अच्छा लग रहा है कि वो आप सबको भी शायद फील होगा। तो मास्टर्स, ये है स्वामी त्रैलंग महाराज। मुझे ये नहीं पता, आप ही ने किया था ना पिछली बार आंटी? मैंने क्या था? हाँ। तो मास्टर्स, ये है स्वामी त्रैलंग महाराज। अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसे वो जाते थे। तो अगर ऐसे है तो डेफिनेटली महिलाओं को पसंद नहीं आता होगा लेकिन अब वो स्वामी है। वही है कि अपनी नजरों को ठीक कर लेना चाहिए, अपनी नजरें हटा लेनी चाहिए। इसलिए अपने आप के साथ हम किस तरह बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ हम किस तरह कहते हैं, मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। कई बार तो ये बहुत, आप सबने देख लिया ना स्वामी जी का जो मैंने शेयर किया था पिक्चर। तो मास्टर्स, इसके साथ एक और चीज है जो मुझे कहनी है। ये मैसेज शायद कल से आ रहा था, और आज ये मुझे समझ में आया कि क्यों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान देखने को तो बहुत कुछ देख सकता है, आपकी उपलब्धि भी बहुत हो सकती है, और आपके पास उस तरह की सिद्धि हो सकती है। लेकिन जब आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप किसी की, आप अपनी तो मर्यादा लांघ ही रहे हैं, दूसरे की बाउंड्री भी लांघ रहे हैं। तो कई लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और यही कारण है कि मास्टर्स ने आज हमें कृष्णा आंटी के द्वारा जो आज हमने समझा है, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब अगर आपका मन सच अच्छा होगा ना, तो आप किसी की बाउंड्री लांघेंगे नहीं, ना अपनी ना दूसरों की। तो मेरा बस यही कथन है इस समय, कि देखिए कि आपसे कुछ नहीं, बहुत क्या गलती हो गई है। अगर वो गलती हुई है तो उसका क्षमा मांगे। अगर आपके द्वारा ये गलती बार बार हो रही है, तो वो गलती गलती नहीं है, वो जानबूझ के की जा रही है, तो उसका कर्म भी आपको भोगना पड़ेगा। और कई बार लोग मना करने के बाद भी, जब कई बार क्या होता है कि आप अचकचा जाते हैं, आपके पास बोलने का सेंटेंस ही नहीं होते कि आपको क्या बोलना है। तो कई बार थर्ड आई मास्टर्स, मैं स्पेसिफिकली सीधे सीधे बोल देती हूँ, कई बार कुछ थर्ड आई मास्टर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ में देखा देखी करते हैं। और इसीलिए मेरे शुरू से यही प्रश्न रहा है कि कोई अगर आपके जीवन में ऐसे होता ना, आंखें गड़ा कर बैठा है, तो ये मत समझिए कि दूसरा सामने वाला इंसान बेवकूफ है। बस ये है कि वो बोल ही नहीं पाया कभी आपको, लेकिन आपकी अपनी खुद की जो मर्यादा है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए था। आंखों में शर्म होती है, खुद की शर्म होती है, और वो आंखों की शर्म, जो खुद की शर्म अगर आप खो बैठे हैं, तो दूसरा बोल के भी क्या कर लेगा? आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। तो शर्म एक ऐसा शब्द है, अगर आप इसका आप गलत उपयोग करें, तो आप इसको शर्मनाक बना सकते हैं। लेकिन
अगर आप अच्छे स्वरूप में, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद अपने आप में एक कैसे बोलते हैं ना, एक आइकन बन जाते हैं। मेरे को एक शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं। सो मास्टर्स, दिल से क्षमा और सिर्फ दिखाने के लिए क्षमा करना, बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। और ये कल मैसेज आ रहा था मुझे, और आज फिर से आया, अभी तैलंग स्वामी जी के रूप में। मैं क्यों समय लेकर बोल रही हूँ? क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। कई थर्ड आई मास्टर्स ये सोचते हैं कि हम देख सकते हैं, इसलिए हम कहीं पे भी जाकर देख सकते हैं, किसी की लाइफ में भी एंटर कर सकते हैं। नो, यू कांट। नोबडी हैज गिवन यू परमिशन। और अगर आपको करना था तो आपको परमिशन मांगनी चाहिए थी। दैट इज द राइट वे टू गो अहेड। आप उसके हायर सेल्फ से परमिशन मांग के आप करें? नो। फिजिकली आप प्रेजेंट है, यू शुड डू दैट। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम हायर सेल्फ को बुलाकर हम उनको, उनसे परमिशन मांगते हैं कि वो भी ध्यान में बैठे। वो एक अलग बात है। लेकिन देखना किसी की लाइफ को, कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, मतलब आपने किसी की मर्यादा भंग कर दी। अब आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आज सबको बोल रही हूँ, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है और अभी भी हो रहा है बार बार। और उस इंसान को अभी भी शर्म नहीं आ रही, उसको ये लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास सिद्धि है। लेकिन सिद्धि होने से कुछ नहीं होता। और अगर सिद्धि थी तो ले भी ली जाएगी। और जीवन में तकलीफें जो आने वाली अनफोर्सीन चीजें हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेंगी, क्योंकि आपने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया और दूसरे की मर्यादा को भी लांघा, जो कि आपके द्वारा हुआ। सो इसलिए आप सोचिए कि अगर आपसे गलती हुई है तो अब दोबारा वो गलती ना हो, क्योंकि वो गलती अब गलती नहीं है, बहुत बड़ी हो चुकी है। एनीवे, थैंक यू सो मच। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि भगवान सूर्य नारायण आपके दिमाग को प्रकाशित करें, जिससे आप सही, और आपके हृदय में भी सही चीजें जाएं, सोच में, विचार में, हृदय में, क्योंकि ये आपका सेंटर ऑफ लाइफ फोर्स यहीं पे आती है मास्टर्स, हार्ट में आती है। सो एनी हाउ, और यही है अध्यात्म, हमारी आधी आत्मा, यानी कि स्पिरिचुअलिटी हमारी आधी आत्मा है। इस चीज को समझना है कि आधा हमारा शरीर हमारी आत्मा के साथ, और आधा अध्यात्म। जब हम इसको फॉलो करते हैं, अध्यात्म में क्या है? सही कार्य करना, सही रूप से आगे बढ़ना, है ना? सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आत्मवंदन मधु जी, कृष्णन वंदना की। आशा जी। और सभी को आत्मवंदन, और सभी को ढेर सारा प्यार। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सो मच तिलगुळ ले आशा लो जी। और मीठा मीठा बोल लो। यस। और कृष्णा तुम्ही आंटी पण आप तिळ गुळ घ्या, गोड गोड बोला. या। म्हणूनच मी गोड गोड बोलायला सुरुवात केली. वंडरफुल। सो यस, ये भी एक और चीज है जो महाराष्ट्र में होती है मास्टर्स, इसमें एक बहुत सुंदर शब्द, सेंटेंस है कि तिल गुड़ ख्या आणि गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। सो थैंक यू सो मच आंटी, और मकर संक्रांति की सभी एक को एक मिनट शुभकामनाएं। एक मिनट एक हाँ मिनट हाँ। मधु जी, एक एक ही मिनट। कृष्णा कृष्णा आंटी, आपने तो बहुत आनंद, जो मधु जी ने डिस्क्राइब किया वैसे ही बहुत आनंद हुआ। और मधु जी, आपने शायद अगरबत्ती जलाई क्या, कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा आपके यहाँ से ऐसा धुआं धुआं जा रहा है, ऐसा दिखता ओ, है, यू कुड पता सी नहीं। दैट। हाँ, या हो रहा आई है। कैन सी दैट। यस। ग्रेटिट्यूड 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 टू कृष्णा आंटी एंड मधु जी, सभी को ऑलवेज ग्रेटिट्यूड। एक दो चीजें लगा के रखती हूँ मैं, अपना जो मेरी है ना, तो कभी कैंडल, कभी दिया, कभी बड़ा कैंडल, कभी छोटा कैंडल, बट लगा रहता है। क्यों क्यों? और मेरे हस्बैंड बोलते हैं, देख के जलाया कर। तो एनी हाउ यस, इसलिए आंखों के सामने है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू आशा जी। हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे, तो ये एक सिंबल है सिर्फ प्रकाश को करने का। मगर जब मास्टर्स ने मुझे ये कहना शुरू किया कि अब आपको प्रकाश जो है उसको एज सिंबल भी आपको करना है, और उसको आप करिए, उससे हम सबको एनर्जी मिलती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अब हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और अब हम कम से कम आधा पौना घंटा आज अगर हम ध्यान कर पाए। सो थैंक यू सो मच आंटी, ओवर टू यू। कितना देर करवाऊंगी? आंटी 30 से 40 मिनट करवा दीजिए।
40 मिनट तक करा दीजिए कम से कम। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अभी मैं समस्त गुरुजनों को हृदय से प्रणाम करती हूँ और तेलंग महाराज कृपा करें आज ध्यान में हम लोग के ऊपर। तो अभी आप सबको मालूम है कैसे बैठना है। आलथी पालथी मार के बैठ जाइए आराम से। चश्मा पहने तो चश्मा खोल दीजिए। पानी पी लीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को फंसा कर गोद में रखकर और रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाए। अब 3 लंबी सांस लें जो आप पेट के नीचे से सहस्त्रार, और धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ये लंबी सांसें इसलिए जरूरी होती है कि वो आपके देह को स्थिर करने में सहायक हो। अब आप एक लंबी सांस लें जो सहस्त्रार से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाए, टेरिबोन तक। फिर एक लंबी सांस लें जो सहस्त्रार से होते हुए ब्रेन स्टेम के द्वारा आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाकर वहां जितनी जुड़ी हुई नाड़ियां हैं 72,000 सब में फैल रही है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रकाशित है और आपकी पीठ भी प्रकाशित हो गया। अब आप एक सांस लें जो सहस्रार से होके आपके चेहरे में, आपकी दिव्य दृष्टि, आंख, नाक, कान, मुंह, तालू, जीभ, जबड़ा सब में प्रवेश करके सबको स्वास्थ्य प्रदान करके वो आपके गले में उतर गई। गले में आपकी तीनों नलिकाएं को साफ करती हुई, थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ करती हुई जा रही। फिर आप एक सांस लें जो आपके कंधे से होते हुए हाथ की उंगलियों तक में प्रवेश कर रही है। फिर आप सांस लेंगे जो आपके फेफड़े में पूरी तरह से, आप फेफड़े को फैलाकर पूरी तरह से सांस लेकर फेफड़े को ये सांस ऑक्सीजन से भरपूर कर, ये यहाँ से ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती। अब ये सांस धीरे से हृदय में उतर रही है। हृदय को भी फैलाकर सांस लें। इसके चारों कंपार्टमेंट एकदम एक्टिव हो गए ना। यहाँ 2 नलिकाओं में दूषित खून आता है और फिर साफ होके यहाँ से पूरे शरीर में जाता है। अब इसके बाद से सांस आपके पेट के 3 भाग हैं, और तीनों में भी पहले भाग में उतर रही है पेनक्रियाज, एक तरफ लीवर, गोल ब्लडर, एक तरफ स्प्लीन। सब अंगों में सांस को पूरी तरह से आप ले और छोड़े, लेते रहे, छोड़ते रहे। फिर मिडिल भाग में दोनों किडनी और नाभि।
फिर निचले हिस्से में दोनों इंटेस्टाइन है, जहाँ पाचन क्रिया पूरी होती है, और पाचक रस जो है पूरे शरीर में नाड़ियों के द्वारा जाता है, और जो अवशिष्ट बचता है बड़ी आंत उसे गुदा मार्ग से बाहर निकाल देती। अब सब अंगों को पूरी तरह सांसों से भरें, जिससे ये स्वस्थ हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, जिससे आपको ध्यान में बैठने में आसानी हो। पेट के अंदर भी आपके ब्लैडर, प्रजनन मार्ग, यूरिनल और गुदा मार्ग और जनेंद्र, सब में सांस पूरी तरह से। अब एक लंबी सांस लें, जो कि सहस्रार से ब्रेन स्टेम होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से आपके हिप में और वहां से पैर की उंगलियों तक जाए। लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसें आपके हिप बोन, घुटने का ज्वाइंट, पिंडली और एड़ी में सब हड्डियों का ज्वाइंट, और पैर के पंजों की उंगलियों का ज्वाइंट, सब में जाकर सबको स्वस्थ बना रहे हैं, एनर्जेटिक कर रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर आप सांस लें, नाड़ियों की तरह सांस पूरे पैर में जाकर पैर में जो भी अवरोध है उसको अपने साथ बहा के ले जा रही है। और आप सोचें कि कमर से नीचे आपके जितने पोर्शन है उससे जड़ें निकल रही हैं और सांस के साथ आगे बढ़ रही हैं, अदर अर्थ से परमिशन लेके उनके अंदर जा, और वहाँ उनको प्रार्थना करते हैं कि माँ आप इतनी कृपालु हैं कि हमेशा हमारे ऊर्जा को आप बैलेंस में रखते हैं और अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी से हमारी हीलिंग करती रहती है। जितनी नस नाड़ियां बाहर निकली हैं वो मदर अर्थ में जाकर उनकी हीलिंग हो गई। अब हम प्रणाम करके अपने शरीर में आके बैठ जाते। अब आप नॉर्मल सांस लेंगे। जो सांसें अंदर आ रही हैं वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को लेकर आ रही हैं, वो प्राण ऊर्जा है। सांस आपके पूरे शरीर में जहां जरूरत है वो जाएगी, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं। सिर्फ आप आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को देखें। जो सांस आपके अंदर आ रही है, आप ये सोचें कि ये दिव्य शक्तियों को लेकर प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में फैल रही है। हमारे सब बीमारियों को, टेंशन को, दर्द, पीड़ा जो भी है उसको बहा रही है, और बाहर निकलती हुई सांस उसको ले जाकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसमिट कर रही है। अब आप अपनी सांस को देखते रहें और आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ के देखते रहें। विचार आते हैं, आने दीजिए, आप उनकी ओर देखें ही नहीं, ध्यान नहीं दें। वो हवा से जैसे बादल उठता है वैसे वो उड़ जाए, और धीरे धीरे आप अपने विचार को खत्म करेंगे। फिर शरीर भी नहीं पता चलेगा, मन भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ सांसें रह जाएंगी, उसको आप देखते रहिए। और अगर विचार अभी भी नहीं खत्म होते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपके इष्ट हो, गुरु हो, उनको ध्यान में सामने रख लीजिए और उनको देखते रहिए, आपके विचार खत्म हो जाएंगे, आप शून्य में प्रवेश कर सके। अब आप देखिए और
इसके साथ ही आगे बढ़ते रहिए, म्यूजिक के साथ आगे ध्यान कीजिए। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाएंगे तो विश्व शक्ति आपके सहस्रार से आपके अंदर प्रवेश करेगी, पूरे शरीर में। वो आपको स्वस्थ बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेगी, आपको ज्ञान भी देगी।
मास्टर, आप लोग जहाँ कहीं भी हो, धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के पास आने की तैयारी कर।
आप लोग जहाँ भी हो वहां से वापिस आ रहे हैं, भगवान के प्रेम शांति अपने अंदर भरकर, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर भरी है। सबको आप अपने में आत्मसात करते हुए धीरे धीरे नीचे अपने भौतिक शरीर के पास आए। आपकी प्रकाशित आत्मा चारों ओर प्रकाश बरसा रही, उसमें जो भगवान की भावनाएं आपके अंदर भरी हुई है वो सब जगह प्रेम और शांति फैलाए। अब आप धीरे धीरे अपने चारों ओर देखें, वातावरण का निरीक्षण करें। जिस आसन पर आप बैठे थे उसको देखें। कोई आवाज आ रही हो उसको भी सुनने की कोशिश करें। और आप अपने बैठे हुए शरीर को देखें। अब आप अपने शरीर में धीरे से प्रवेश करें, शांति से। हम अपने सभी गुरुओं को, एंजल को, स्पिरिट गाइड, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, भगवान की ईश्वरीय शक्तियां हैं, दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड का, सबको धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी देर तक हमारे साथ रहकर हमारे ध्यान में सहायता। तेलंग महाराज का धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे ये सामर्थ्य दिया कि मैं उनकी व्याख्या कर सकूं। और जितने यहाँ पर ध्यानी मित्र बैठे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने हाथों को अपने आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप अपने आंखों को धीरे से हाथों के अंदर 2-3 बार खोले बंद करें, क्योंकि इतनी देर से आपकी आंखें बंद थी। और आराम से अपने हाथों को हटाकर ध्यान से बाहर आए। और जो मित्र चाहते हैं ध्यान में बैठे रहें वो बैठे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत ही सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभार। बहुत ही गहरा ध्यान लगा। मैं कहाँ थी मुझे ये भी पता नहीं चला कुछ देर के तक, तो अभी तक भी नहीं समझ में आया। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आंटी ध्यान, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी को लेते हैं। उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम कृष्णा आंटी। कृष्णा जी, आपने जो आज स्टोरीज बताई, जो जो तैलंग स्वामी के बारे में जो अनुभव उनके जीवनी बताई, सचमुच बहुत चमत्कारिक। और हमेशा गुरु जो होते सिद्ध पुरुष के चमत्कार होते हैं, और वो जैसे साईं बाबा सभी के होते हैं। तो वो हमने सुने और उससे बहुत बहुत कुछ हमें समझ, आपने ज्ञान दिया। और इसलिए आज एकादशी भी है, उपवास भी है, तो आज ध्यान भी लगा, ऊर्जा बहुत रही। और संक्रांति के हिसाब से भी आज बहुत सारा हमें ऊर्जा है। तो
तो इसके लिए प्रेम का भी आज बहुत तिल का महत्व है, क्योंकि हम तिल जितना भी हम एक दूसरे को प्रेम देते हैं तो उसका भी इतना ही वो है। आज तिल से नहाते हैं लोग, बहुत सारा तिल का आज प्रयोग होता है इंडिया में। तो इसलिए आपको बहुत, आज का दिन बहुत शुभ है, तो धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। थैंक यू। यस, वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू उर्मिला आंटी। आत्मवंदन मास्टर। हाथ वंदन वंदना जी। मैम ध्यान बहुत गहरा था और दिखाई दिया है माता का रूप 10 भुजाओं वाला। वाह। आधा आधा था जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकलता है तो किनारी बनी होती है लाइट की, हम्म। आधा वैसा दिखा और आधा दिखा एकदम लाल रंग का, फ्लैश हुआ और चला गया। हम्म। चलो, इसके बहुत अच्छी बात। अलावा इसके अलावा दिखा मैम एक गरुड़, उसके ऊपर काले रंग का उसका, गरुड़ के पीछे कोई जैसे व्यक्ति बैठा, उसका हम्म। सिर और उसके पीछे दिखा एक लेटा हुआ, बिल्कुल प्रकाशमय शरीर, लेटा हुआ शरीर। और हमारा कजन राजेश जी का सगा भाई, मेरा चचेरा भाई, वो उसका कल संस्कार हुआ है। उसके लिए प्रार्थना की थी कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो किसका शायद वही संस्कार दिखा हुआ है। है? राजेश कंबोज जी के छोटे भाई का। वो उनकी डेथ हुई है क्या? हाँ जी। ओ। कल कल क्रिया थी, परसों परसों 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई है, परसों संस्कार ओ, ओ। हम्म, हुआ। उनकी शायद आत्मा वही को था शांति मिले। जी। ये आया। थैंक यू आंटी। और बिल्कुल जैसे आंटी बोल रही थी तो ऐसे ही लग रहा था जैसे स्वामी जी बोल रहे हो, वैसे ही उनके भाव आ रहे थे बीच बीच में। अभी भी बहुत एनर्जी है, मतलब शरीर टिक नहीं रहा। थैंक यू। ग्राउंड कर लीजिए, नहीं तो आप अपने पूरे इस एनर्जी को ग्राउंड करने के बजाय आप अपने घर में, आप जिस पे डायरेक्ट करना चाहती हैं आप उसको डायरेक्ट करिए और उसको साफ करिए। ओके। थैंक यू सो मच आपके एक्सपीरियंस के लिए। बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग मास्टर? और कंबोज जी के फैमिली में जो ऐसा हुआ है उनके परिवार को शांति प्राप्त हो, और जो व्यक्ति अभी गए हैं उनको भी शांति मिले, परम शांति, ओम शांति। और साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को हम सबकी तरफ से ओम शांति मास्टर्स, आंचल जी, राजेश जी और समस्त कंबोज परिवार को इस क्षण में आप सबको शक्ति मिले और साथ ही साथ आगे बढ़ने का, सभी को आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू आंचल जी। सो मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग अगर नहीं है तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। और सभी को बहुत बहुत मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। कृष्णा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत सुंदर स्वाध्याय और बहुत ऊर्जावान स्वाध्याय रहा और बहुत ऊर्जावान भी ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बहुत बहुत मंगल हो हम सभी का, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हुए। हम आपको सब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं।
हम सब अपना ध्यान हमेशा करते रहें अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, अपने शरीर के साथ। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना और ऊर्जा के साथ। सबका धन्यवाद करें। हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो और सबका मंगल हो। सभी को हम यही प्रार्थना करते हैं सभी के लिए कि हम सब प्रेम, शांति, अपनत्व के साथ आगे बढ़ते रहें और हमारा जीवन हमेशा प्रकाशित रहे ज्ञान के साथ, अपनत्व के साथ, प्रेम के साथ। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू आंटी जी, और सभी मास्टर्स का जिन्होंने मैसेजेस लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। थैंक यू आंटी।